कोंडागांव में सीएम विष्णुदेव साय का भव्य स्वागत। नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले सीएम। बूढ़ादेव महोत्सव में भी हुए शामिल। सीहोर में एसआईआर की बड़ी रफ्तार। कई बीएलओ बने उत्कृष्ट प्रदर्शन के उदाहरण। कलेक्टर ने सभी बीएलओ को किया प्रोत्साहित। जगदलपुर में साधना प्लस न्यूज की खबर का असर। बारदा छात्रावास अधीक्षक निलंबित। साधना प्लस ने प्राथमिकता से चलाई थी खबर। छत्तीसगढ़ आंध्र बॉर्डर पर मुठभेड़। जवानों ने 6 नक्सली किए ढेर। खूंखार नक्सली हिडमा भी ढेर। और सीहोर के कपिल परमार ने फिर रचा इतिहास। कजाकिस्तान पैरा एशियन जूडो चैंपियनशिप में जीते 2 पदक। 2026 एशियन गेम्स के लिए किया क्वालिफाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो आपको बता दें कि कोंडागांव में सीएम साय पहुंचे, जहां पे उनका भव्य स्वागत किया गया। तो वन मंत्री और शिक्षा मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। तो कोंडागांव में पहुंचने पर सीएम विष्णुदेव साय का कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। हेलीपैड पर सीएम के साथ वन मंत्री केदार कश्यप और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी मौजूद थे। इस दौरान सांसद भोजराज नाग, बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सुश्री लता, विधायक नीलकंठ टेकाम समेत कई नेताओं ने सीएम साय को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कलेक्टर नुपुर राशीपन्ना, पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम बूढ़ादेव महोत्सव में शामिल होने के लिए कोंडागांव पहुंचे थे। आज कोंडागांव जिले को 127 करोड़ रुपए के विकास कामों का सौगात मिला है, जिसमें लोकार्पण और भूमि पूजन दोनों तरह के काम हैं। मैं समस्त कोंडागांव वासियों को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज सौर अखाड़ा समाज के द्वारा यहाँ पर महोत्सव का भी आयोजन किया गया है, जिसमें भी हम लोगों को आमंत्रित किए थे। मैं सौर अखाड़ा समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मजबूत हो और उत्तरोत्तर विकास अखाड़ा समाज करे, ऐसा हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सर, कोंडागांव जिले का लगभग 100 साल हो गए हैं। पूरे प्रदेश में इकलौता जिला है, भूमि बंदोबस्त आज तक नहीं हो पाया है, जबकि गजट में भी आ गया है 2023 में। अब जो भी आवश्यकता होगी, लगातार हम लोग प्रदेश में रिफॉर्म ला रहे हैं। आप सबको मालूम है कि जमीन रजिस्ट्री वगैरह में भी क्रांति लाए हैं। तो धीरे धीरे जैसा जैसा आवश्यकता महसूस होगा, वैसा वैसा सरकार रिफॉर्म लाएगी। तो मांगलिक भवन में बीएलए 2 की बैठक हुई और इसमें एसआईआर को लेकर चर्चा भी की गई। आपको बता दें, खबर मोहन बड़ौदिया से है, जहां शाजापुर विधायक ने एसआईआर को लेकर बीजेपी मंडल मोहन बड़ौदिया के बीएलए 2 की बैठक ली, जिसमें एसडीएम मनीषा वास्कले, तहसीलदार दिव्या जैन, बीजेपी मंडल अध्यक्ष जगदीश पाल समेत बीएलए 1 और बीएलए 2 मौजूद रहे। तो विधायक अरुण भीमावद ने मीडिया से चर्चा की। एसआईआर के अंतर्गत पूरे देश में और पूरे मध्य प्रदेश चल रहा है, कार्य चल रहा है। उसी तारतम्य में आज मोहन बड़ौदिया मंडल के बीएलए 2 की बैठक जिला निर्वाचन कार्यालय के सानिध्य में आज बीएलए 2 की बैठक आयोजित की गई थी। जिनको कठिनाई आ रही है, उसको कहीं न कहीं समाधान के विषय बताए गए हैं। तो एसआईआर कार्य को लेकर बीएलओ की एक अहम बैठक संपन्न हुई। आपको हम बताते चले कि इस बैठक में कलेक्टर रितु बाफना ने मोहन बड़ौदिया सोमवार को एसआईआर कार्य को लेकर बीएलओ, सचिव और पटवारी के साथ बैठक की। बैठक में एसआईआर कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर ने एसआईआर कार्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग नहीं करने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा कर कहा कि 4 दिसंबर तक एसआईआर कार्य पूरा करना है, जिसको लेकर वॉलंटियर और राजनीतिक पार्टी के बीएलए से भी सहयोग की अपील की गई।
इस दौरान एसडीएम मनीषा वास्कले, मोहन बड़ौदिया, तहसीलदार दिव्या जैन, जनपद से पीसीओ रामलाल रावल, ग्राम पटवारी सचिव अर्जुन सिंह चौहान, सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार सहित बीएलओ मौजूद रहे। एसआईआर का एक बहुत महत्वपूर्ण काम इलेक्शन कमीशन के माध्यम से पूरा जो हमारा शासकीय अमला है उसमें जुटा हुआ है, जिसके अंदर हर एक व्यक्ति का 2003 मतदाता सूची से मैपिंग होना है और उसमें बीएलओ, पंचायत सचिव, जीआरएस, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी, कोटवार, जितना शासकीय अमला है गांव का वो भी लगा हुआ है और साथ ही साथ हमारे जो बीएलएज हैं, जो समस्त राजनीतिक पार्टी है उनके बीएलएज को भी हम हर जगह बता रहे हैं कि वो भी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करें और अपने हर बूथ पर कम से कम 5 से 10 वॉलंटियर्स पंचायत की साइज अनुसार वॉलंटियर्स लगाएं ताकि फॉर्म फिल करने में हमें आसानी रहे। ये कार्य हमें 4 दिसंबर तक करना है और ये बहुत ही प्रमुख कार्य है जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से दिया गया है और इसको हमें पूर्णता की स्तर पर लेकर जाना है। कार्य में प्रगति हो रही है, लेकिन कई जगह पंचायत सचिव, जीआरएस, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि साधना प्लस न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई यहां पे की गई है। तो आपको बताते चले, खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से है, जहां बकावंज ब्लॉक में स्थित बारदा छात्रावास के संचालन में भारी लापरवाही की जा रही थी, जिसकी खबर साधना प्लस ने प्राथमिकता से चलाई थी। खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और बारदा हॉस्टल के अधीक्षक को निलंबित कर दिया। तो दरअसल कुछ दिन पहले इस हॉस्टल की किचन में गर्म तेल से छात्र के जलने का मामला सामने आया था, जिसके बाद सहायक आयुक्त ने मामले में जांच के आदेश दिए थे और जांच में हॉस्टल के संचालन में लापरवाही के तथ्य सामने आए। तो एसआईआर की रफ्तार तेज हो गई है। खबर सीहोर से है। आपको हम ये बता दें यहां पे कि जिस तरह से विधानसभा में जीवन सिंह मेवाड़ ने तमाम प्रक्रिया पूरी करी और तेजी और प्रतिबद्धता के साथ किए गए इन कार्यों ने जिले में एसआईआर प्रक्रिया को तेज गति दी है। कलेक्टर बालागुरु के निरंतर मार्गदर्शन में ये बीएलओ न केवल अपनी जिम्मेदारियों को समय से पहले पूरा कर रहे हैं, बल्कि जिले के अन्य बीएलओ के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं। कलेक्टर बालागुरु के ने सभी बीएलओ को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि इसी प्रकार सभी बीएलओ सक्रिय और समर्पण के साथ कार्य करें तो जिले के लक्ष्य निर्धारित समय से पहले ही पूरे किए जा सकते हैं। तो इन बीएलओ की उत्कृष्ट उपलब्धियां जिले के लिए गर्व का विषय हैं और ये साबित करती हैं कि टीम वर्क, प्रतिबद्धता और तकनीक के समन्वय से किसी भी बड़े कार्य को सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो कई बीएलओ बने उत्कृष्ट प्रदर्शन के उदाहरण। तो साफ तौर पे जिस तरह से एसआईआर की रफ्तार तेज होती दिख रही है, तो सीहोर में भी इसका एक उदाहरण पेश किया है। कलेक्टर ने सभी बीएलओ को प्रोत्साहित किया। तो 98% काम पूरा हो चुका है। तो साफ तौर पे आपको बता दें कि बीएलओ को यहां पे प्रोत्साहित किया गया कलेक्टर के माध्यम से, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। तो कांग्रेस भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक जो है वो बीएलओ की बैठक थी और एसआईआर को लेकर ये बैठक संपन्न हुई। खबर कोंडागांव से है, जहां एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बीएलओ की
बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एसआईआर कार्यक्रम में बीएलओ को किसी भी मतदाता का नाम ना छूटे, इसकी निगरानी करने के लिए निर्देशित किया गया। बीएलओ प्रशिक्षण को एसआईआर के लिए AICC द्वारा नियुक्त प्रदेश संयोजक पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम और बस्तर लोकसभा पर्यवेक्षक जगदलपुर रेखचंद जैन ने संबोधित किया। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस के बीएलओ और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्लॉक वार प्रभारी भी नियुक्त किए गए, जो ब्लॉक स्तर, मंडल स्तर पर जाकर एसआईआर की निगरानी करेंगे और इसी को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली जाएगी। तो आपको बता दें कि लगातार एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरीके से तेज होती जा रही है, उसी को लेकर जगह जगह बैठकें हो रही हैं। तो कोंडागांव में कांग्रेस भवन में बीएलए की बैठक हुई और एसआईआर को लेकर ये अहम बैठक यहां पे की गई है। तो आंध्र बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई है। एक बड़ी सफलता यहां पे मिली है। 6 नक्सलियों को ढेर किया गया है। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर जवानों की नक्सलियों से बड़ी मुठभेड़ हुई। अलूरी सीताराम राजू जिले के जंगलों में मंगलवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ छिड़ गई। जानकारी के अनुसार इस मुठभेड़ में कम से कम 6 नक्सली मारे गए हैं। सूत्रों का कहना है कि ढेर किए गए नक्सलियों में बड़े कैडर स्तर के सदस्य शामिल हो सकते हैं। हालांकि उनकी पहचान की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। सुरक्षा बल इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, क्योंकि आशंका है कि कुछ नक्सली अभी भी जंगलों में छिपे हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जारी नक्सल उन्मूलन अभियान के बीच एक मुठभेड़ में पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के टॉप लीडर और पीएलजीए के कमांडर मांडवी हिडमा को ढेर कर दिया है। और बताया यह भी जा रहा है कि हिडमा के साथ उसकी पत्नी को भी पुलिस ने मार गिराया है। तो कलेक्टर कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन देखा गया है। आपको बता दें हम कि अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। तो साफ तौर पे प्रदर्शन कर रहे लोगों का ये कहना है कि ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। तो पशु चिकित्सा क्षेत्र के लोगों ने ये प्रदर्शन किया। तो कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और विभाग द्वारा जारी किए गए फरमान को लेकर विरोध जताया। दरअसल रोज 20 कृत्रिम गर्भाधान अनिवार्य किए जाने से अधिकारियों में नाराजगी है। जिले भर से आए सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर पहले नारेबाजी की और इसके बाद विभाग के इस फरमान को अमानवीय बताते हुए इसे वापस करने की मांग की। तो मीडिया से बातचीत में अधिकारियों ने बताया कि एक कृत्रिम गर्भाधान करने में 1 घंटे का समय लगता है। ऐसे में हर रोज 20 कृत्रिम गर्भाधान किए जाना संभव नहीं है। तो कलेक्टर कार्यालय पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां पशु चिकित्सा अधिकारियों ने यह विरोध अपना दर्ज कराया है। 20 कृत्रिम गर्भाधान अनिवार्य किए जाने से रोष प्रकट किया है प्रदर्शनकारियों ने। तो जिले भर से आए सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर पहले नारेबाजी की और इसके बाद विभाग के इस फरमान को अमानवीय बताते हुए इसे वापस करने की मांग की।
पूरी खबर आपको बता देते हैं। ये सीहोर की खबर है, जहां सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और विभाग द्वारा जारी किए गए नए फरमान को लेकर विरोध जताया। तो रोज 20 कृत्रिम गर्भाधान अनिवार्य किए जाने से अधिकारियों में नाराजगी है। जिले भर से आए सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर विरोध किया, नारेबाजी की और साफ तौर पे उन लोगों ने कहा है कि जो फरमान दिया गया है वो अमानवीय है, इसे वापस लिया जाए। आज जो हमारा ज्ञापन है, ये सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ द्वारा जिला सीहोर द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम पे दिया गया है। ये जो ज्ञापन है, ये इस विषय पर दिया गया है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो बड़े स्तर पर बैठे हुए हैं, ये कागजी कार्रवाई, कागजी आंकड़े बढ़ाने के लिए एक दिन में 20-20 कृत्रिम गर्भाधान, जो कि संभव नहीं है, प्राकृतिक रूप से बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि एक कृत्रिम गर्भाधान करने में लगभग 1 घंटा लगता है। महासमुंद के कौवाझार गांव में सड़क की मांग अब सिर्फ मांग नहीं रही, बल्कि आंदोलन की रूप ले चुकी है, क्योंकि बरसात आते ही इस गांव के लोगों की जिंदगी रास्ते के अभाव में घर में कैद हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामीणों ने आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। देखिए कौवाझार की सड़क संग्राम पर हमारी खास रिपोर्ट। महासमुंद के ग्राम कौवाझार में ग्रामीणों का सब्र का बांध आखिर टूट गया। कौवाझार गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी होने के कारण इस गांव के ग्रामीण बेहद परेशान रहते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली के साथ साथ पेयजल की समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन की तरफ से ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन ही मिला। ग्रामीणों के मुताबिक गांव से बाहर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कच्ची पगडंडी है, जो बरसात के दिनों में दलदल में तब्दील हो जाती है। इसी समस्या से तंग आकर ग्रामीणों ने आज सड़क निर्माण की मांग को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। क्या कुछ आश्वासन मिले आपको? अभी तो मेरे सामने में तहसीलदार तो नहीं बोल रहे हैं, जब उसको देना चाहिए। हम मांग करने आए थे, 1 घंटा कहते कहते भी आया है, बहुत मुश्किल से। इतना परेशानी से वहां से आए हैं, पैदल चलते चलते 1 घंटा कहते कहते 2 घंटे में आए। उसके बाद आप लोग के सामने जो बोलना है वो बोल दो, उसको इनकार करे। वो क्यों नहीं बोलना चाहता? एक्चुअली वही पूछना चाहता हूँ, वो क्यों नहीं बोलना चाहते? मतलब समझो वो मिला हुआ है। गांव से बाहर जाने के लिए सड़क न होने के कारण मरीजों को अस्पताल, बच्चों को स्कूल और युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अब मोर्चा खोल दिया है। सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन के रूप में विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में युवाओं के साथ साथ बच्चों और बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया। अभी तक तो हमें बस यही आश्वासन मिला है मैम कि हम उसका टीम गठित कर रहे हैं, उसके बाद हम गांव में जांच के लिए जाएंगे। अभी उसका भी गारंटी है या नहीं, उसका भी कोई ये नहीं है। भाई यहाँ आप लोगों के सामने तहसीलदार साहब को स्वयं आकर के इंटरव्यू देना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं ना कि जल्द से जल्द हमारे गांव का जो मामला है वो सुलझ जाए और हमारे गांव में रोड निर्माण हो, ताकि हमें आने जाने में असुविधा का सामना जो करना पड़ रहा है वो अच्छे से संलग्न हो जाए। बस क्या लगता है हो जाएगा? आज तहसीलदार के पास आप लोग ज्ञापन सौंपे हो, ज्ञापन सौंपने के बाद क्या आपको लगता है कि आपका कार्य हो पाएगा? अब उम्मीद में तो दुनिया टिका है, लेकिन 1 माह पूर्व कलेक्टर साहब से रूबरू होकर आमने सामने आवेदन दिए थे हम लोग, लेकिन हमारे सामने तहसीलदार साहब को तुरंत जांच में लेने के लिए उसको तुरंत फाइल को दिया गया था, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई जांच नहीं हुआ, ना उसके बारे में हमारे गांव में कोई
जांच में गया है कोई अधिकारी, फिर दोबारा हमको इसीलिए पूरा गांव को उठकर यहाँ आना पड़ा। 1 महीने तक आप लोगों ने जंग लड़ा है, तो आगे कुछ नहीं होगा तो क्या करोगे? आगे आपका क्या कदम है? आगे हम लोग अब जन दर्शन, गुरुवार को जो मुख्यमंत्री जन दर्शन है वहाँ पूरा जाएंगे हम गांव ग्रामवासी समझकर, और कल हम लोग कलेक्ट्रेट में भी और जाएंगे जन दर्शन में। कलेक्टर से भी जवाब मांगेंगे कि हमने एक माह पूर्व जो आवेदन दिया था उसमें कहाँ तक जांच हुआ, हमारे बातों में कहाँ तक अमल हुआ है, ये जानना चाहेंगे। ग्रामीणों के अनुसार जिस भूमि पर सड़क निर्माण प्रस्तावित है वो सरकारी जमीन है, लेकिन गांव के ही एक परिवार द्वारा उस भूमि को निजी संपत्ति बताकर निर्माण कार्य को रोक दिया। उस व्यक्ति का दावा है कि ये उनकी लगानी जमीन है, जबकि ग्रामीण इसे पूरी तरह शासकीय भूमि मानते हुए सड़क निर्माण की मांग पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों की इस लड़ाई पर सरकार का अगला कदम क्या होगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल कौवाझार की उम्मीदें प्रशासन की ओर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस न्यूज। अमरवाड़ा नगर में स्थित रोजगार मुखी संस्था अंबुजा फाउंडेशन सेडी द्वारा बेरोजगार युवक और युवतियों को रोजगार प्रदान किया गया। संस्था के सीनियर प्लेसमेंट ऑफिसर राजकमल जैन ने बताया कि न्यू झील फैशन जायंट धार ने 15 युवक युवतियों को सिलाई मशीन ऑपरेटर के पद पर, धुत ऑटो कंपोनेंट्स औरंगाबाद में 7 प्रशिक्षणार्थियों को मशीन ऑपरेटर, भागीरथ बजाज प्राइवेट लिमिटेड इंदौर में 5 को टेक्नीशियन और ट्राइडेंट बुधनी में 3 युवतियों को सिलाई मशीन ऑपरेटर के पद पर रोजगार मिला है। इससे प्रशिक्षणार्थियों के परिवार में खुशी की लहर है और अभिभावकों द्वारा संस्था के कार्य की प्रशंसा की जा रही है। संस्था द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रोजगार प्रदान किया गया है, जो कि निरंतर चल रहा है। पैरालंपिक विजेता अर्जुन अवाडी कपिल परमार ने हाल ही में कजाकिस्तान अस्ताना में आयोजित पैरा एशियन जूडो चैंपियनशिप में एकल प्रतियोगिता में रजत पदक और टीम प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। कपिल परमार ने 2024 पैरालंपिक में भी कांस्य जीता है और अब 2026 एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। कपिल परमार से पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला ने सौजन्य भेंट की और उक्त उपलब्धि प्राप्त करने पर इनका सम्मान करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। खबर शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र से है, जहां गदेरा रामपुरी में 28 वर्षीय नरीबाई ने पति और ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद बदरवास पुलिस ने पति और ससुराल पक्ष के सदस्यों सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतका नरीबाई के पति, देवर और ससुराल की 2 महिला पर प्रताड़ना के कारण आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। तो 15 नवंबर 2025 को मर्ग क्रमांक 51/25 धारा में केस दर्ज किया गया। तो जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे और इन निर्देशों के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले और एसडीओपी संजय मिश्रा के निर्देशन में बदरवास थाना पुलिस की टीम ने 16 नवंबर को सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 85 बीएनएस के तहत कायम किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शुपरी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शुपरी द्वारा प्रकरण में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में आज दिनांक 16/11/25 को एसडीओपी महोदय कोलरा श्री संजय मिश्रा सर के नेतृत्व में बदरवास थाने की टीमों ने लगातार प्रयास करके प्रकरण के 4 आरोपियों कांजीलाल भील एवं दुर्गेश भील एवं अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया। उपरोक्त संपूर्ण कार्रवाई में एएसआई राकेश शिवरे, एएसआई सत्येंद्र जादवन, एएसआई मखेनिया एवं आरक्षक दीनू रघुवंशी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
तो खबर शिवपुरी से है, जहां बदरवास थाना पुलिस एक्शन मोड में है। दरअसल पुलिस ने फर्जी बिल तैयार कर अवैध डीजल सप्लाई करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है और मामले में 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। बता दें, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की और ईश्वरी हाईवे पुल पर नाकाबंदी के दौरान गुना तरफ से आ रही पिकअप को तलाशी के लिए रोका गया, जिसमें से पुलिस को 12 ड्रमों में करीब 2160 लीटर अवैध डीजल बरामद किया। डीजल परिवहन की दस्तावेज न होने पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर माल को जब्त कर लिया है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।